आपको करना है जो आपके मुंह से अंगीकार होगा, परमेश्वर उसको सुनता है। आप परमेश्वर को कई बार काम करने के लिए बांध देते हैं। परमेश्वर जब काम नहीं करता, जब आप विश्वास से गिर जाते हैं। जब आप विश्वास में बने रहते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर ऑन ड्यूटी है, वो उतर कर आएगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? बोलो अपने माइंड को, बोलो अपने माइंड को सेट हो जा। उधार नहीं लेना, उधार देने वाला बनना है। बोलो हालेलुया। अपने माइंड में जरा 3 बार मारो, टन टन टन। गॉड कंट्रोल कर रहा है, अभी वो कंट्रोल कर रहा। हो सकता है आपका बच्चा कोई अभी भी सुधरा ना हो और आप बार बार प्रेयर कर रहे हो और आप कह रहे हो कि परमेश्वर मेरा बच्चा कब सुधरेगा। मैं कह रहा हूं आपको अपने माथे पर, अपने दिमाग पर 3 बार टन टन करने की जरूरत है कि परमेश्वर नियंत्रण में रखता है, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में। आपको भरोसा रखना है परमेश्वर पर, गॉड के नियंत्रण कर रहा है, क्योंकि वो ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो विश्वास करने वालों के लिए आज भी ऑन ड्यूटी पर है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप मेरे प्रभु की महिमा कर सकते हैं ताड़ी बजाकर? आज अपने पड़ोसी का माइंड सेट कर दो आज, जो तुम्हें सेट नहीं कर। कई बार आपको आपका पड़ोसी सेट नहीं होने दे रहा। कितने लोगों को आपका पड़ोसी सेट नहीं होने दे रहा? मुझे तो पता है मेरा पड़ोसी मुझे सेट नहीं होने दे रहा। आपको सेट होने दे रहा है कि नहीं होने दे रहा? आपका पड़ोसी, मैं भी जहां रहता हूं चंडीगढ़ में, मेरा पड़ोसी एक मुझे सेट नहीं होने दे रहा, मेरे घर के बाजू में है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। हालेलुया। अपने माइंड को सेट करना है। अपने पड़ोसी को बोलो सेट होने दे मुझे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर वो आपको फिर डरा रहा है कि तू सेट नहीं हो सकता, तुझे प्रार्थना करने नहीं आती, अरे तेरे चर्च में ऐसे हो गया, अरे तेरे घर में ऐसा हो गया, तेरे किराए पर है, तेरा पैसा नहीं आएगा, तेरे बच्चा ठीक नहीं होगा, जा यीशु मसीह तेरे लिए कुछ नहीं करेगा। वो अपने पड़ोसी का माइंड सेट कर दो आज जाकर, उसको कह दो मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, मेरा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत रखता है, मेरा माइंड सेट है, तू अपना माइंड सेट कर आज। मेरा परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ कर सकता है। कितने लोग अपनी सास को बताएंगे जो कह रही है कि तुझे बच्चा नहीं हो सकता, चल निकल जा पतली गली से, उसको बोलो तेरा माइंड सेट करूंगी आज। बेलन से सेट नहीं करना, डंडे से सेट नहीं करना भाई साहब, उसको जाके बताना तेरा माइंड सेट कर अपना, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह सिर्फ यही बताना चाहता है इस दुनिया के अंदर कि लोगों ने अपना माइंड सेट नहीं किया हुआ। बस अगर आपने अपना माइंड सेट किया है तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी। ये एजकेल की किताब 37 के 3 और 4 में कह रहे, जब हम किसी मुर्दा को देख लेते हैं तो क्या आप हड्डियां, कभी आपने कंकाल देखा, हड्डियां पड़ी हुई देखी सड़क पर? किसी व्यक्ति को मरे हुए या जानवर को मरे हुए देखा, हड्डियां पड़ी हुई, क्या आप विश्वास करते हैं कि वो हड्डियों में जान आएगी और मांस चढ़ेगा और वो खड़ा होगा? नहीं, माइंड सेट ही नहीं है, माइंड सेट नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने एक जगह, ये एक बार परमेश्वर ने एक व्यक्ति को कह कि हड्डी, एक बार परमेश्वर ने एक जगह पर देखा कि हड्डियां पड़ी हैं और परमेश्वर ने एक फैसला लिया कि मैं इन हड्डियों में जान डालकर जाऊंगा। लेकिन उस हड्डियों में जान डालने के लिए परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत थी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति की, वॉलंटियर नीचे बैठ जाओ, एक व्यक्ति की जरूरत थी। और उसी समय क्योंकि वो हड्डियों के पास जाकर उसमें भविष्यवाणी कराना चाहता था, वो सूखी हड्डियां कह रहे कि बिल्कुल कंकाल पड़ी थी, और उस समय में परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत थी। और परमेश्वर यिजकेल के पास जाता है और उससे पूछता है, हाँ, और उससे पूछता है, कह रहे कि हाँ बेटे, कह रहे क्या तू इन हड्डियों में देख रहे? कह रहे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर क्या पूछ रहा है उससे? और उसी समय वो क्या कह रहा था, उसने उससे विश्वास को चेक किया, उसके माइंड को सेट करना चाहता था और उसे पूछा, क्या तू विश्वास करता है? क्या तू देखता है इन हड्डियों को? ये जी सकती है दोबारा? क्या ये मुर्दा दोबारा जी सकता है? और उसी समय यिजकेल ने ये कहा होगा कि परमेश्वर
ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है मेरे पास, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हो करता हमारे यहाँ पर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने उसको डांटा होगा और उसको कहा होगा चुप कर, मैं तेरे से ये नहीं पूछने के लिए आया, मैं ये पूछने के लिए आया हूँ क्या तू विश्वास करता है। और उसका जवाब क्या था? मैंने कहा है परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ। और उसी समय यिजकेल गया और उसने भविष्यवाणी किया, उसने कहा करा कि मैं तेरे मुंह से करा इन हड्डियों में जान डलवाऊंगा, मुझे शरीर की जरूरत है, विश्वास करने वाले व्यक्ति की जरूरत है। और वो गया और विश्वास से गया और उसने हड्डियों को कहा अपने स्थान पर आ जाओ, मांस को कहा कि अपने स्थान पर आ जाओ, सांस से भविष्यवाणी किया और उसके अंदर सांस फूंक डाला और वो मुर्दा खड़ा हो गया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको एक विश्वास की बातें बता रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भला करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। अगर जिस दिन आप विश्वास से हटते हैं उस दिन परमेश्वर आपके साथ भला करना बंद करता है, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो। यहाँ पर यिजकेल के द्वारा परमेश्वर ने सिखाया करे ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा आज मेरा परमेश्वर, यिजकेल की तरह ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे ऑनलाइन चर्च में, पूरे चर्च में, कि परमेश्वर किसी के अंदर होकर उसको पूरी दुनिया को करे उसके अंदर अपनी ताकत दिखाना चाहता है कि मैं आज दुनिया को बदलने की ताकत रखता हूँ, मैं आज बड़े बड़े काम करने की ताकत रखता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है यहाँ पर जो इस बात पर विश्वास कर ले कि अगर आपका काम मरा हुआ है, नौकरी मरी हुई है, गाड़ी मरी हुई है, आपकी चीजें मरी हुई हैं, लेकिन क्या आप विश्वास करके खड़े हो सकते हो? किसी को कह सकते हो कि मेरा यहोवा सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के नाम में? ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है, ऐसे व्यक्ति को जो विश्वास में बना रह सकता है, बाहर ला सकता है। हम कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। यहाँ पर इस समय यिजकेल ने जब खड़ा हुआ तो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम कर दिया। कितने लोग जानते हैं कि लाजर मर गया था? कितने लोग जानते हैं लाजर मर गया था? लेकिन वो सुनेंगे लाजर की कहानी सुनेंगे 11:32 में। यहाँ पर जब लाजर मर गया उसी समय मार्था और मरियम करे वहां पर रो रही थी, उसके पास यीशु मसीह के पास संदेश भेजा और संदेश भेजने के बाद कहा कि यीशु मसीह जल्दी आ जाओ। और यीशु मसीह के पास संदेश जा चुका था कि वो मर गया है, लेकिन यीशु मसीह 3 दिन जानबूझकर लेट आता है और मार्था के पास चौथे दिन 4 दिन के बाद जब पहुंचता है तो उसी समय मार्था को जाकर कहता है मार्था, मरियम, और उसी समय देखते ही मार्था और मरियम रोने चिल्लाने लगती है और बोलती है अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन उस समय में यीशु मसीह ने मार्था को क्या कहा और उसी समय क्या कहा? अपने माइंड को सेट कर। यीशु ने कहा मुझे वहां ले चल जहां तूने उसको दफनाया है। बोलो हालेलुया। मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि मुझे वहां ले चलो जहां तुम्हारा विश्वास मर गया है। मैं दूसरे शब्दों में ये कहूंगा, यीशु मसीह ने क्या कहा मार्था को? कह रहा जहां तेरा भाई मर गया है, जहां तुमने दफनाया है वहां ले चल। मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूं कि जहां तुम्हारा काम मर गया है, जहां तुम्हारी प्लॉट खत्म हो गया है, जहां तुम्हारा लोन जिस बैंक ऑफिसर ने मना कर दिया है, जहां जिस एम्बेसी से तुम्हें वीजा मिलना बंद हो गया है, जहां तुम्हारा विश्वास मर गया है, कह रहा है कि तुम मेरे को वहां ले चलो। आज मैं वहां पर जिंदा करूंगा तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी गवाही दोबारा बनाऊंगा। जो डॉक्टर कह रहा है कि ठीक नहीं हो सकता, कह रहा है कि तुम दूसरे शब्दों में वहां पर मुझे ले चलो आज। लेकिन परमेश्वर को लेके कौन चलेगा? कह रहा है जो विश्वास में बना रहेगा। हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर उसके साथ चलना चाहता है जो विश्वास की बातें बोलता है। आपकी समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग, और उसी समय यीशु मसीह गया और यीशु मसीह ने जाकर कहा लाजर खड़ा हो जा, बाहर आ जा। और लाजर बाहर निकल आया उसकी आवाज सुनते, क्योंकि मरियम समझ गई थी। मरियम ने कहा ठीक है, मार्था ने कहा ठीक है प्रभु, क्योंकि उसने कहा कि मैंने कहा था कि तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर आज मैं उन लोगों से बोल रहा हूं जो यहाँ पर बैठे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप हाथ उठाओगे परमेश्वर की महिमा को नहीं, आप नीचे गिरोगे परमेश्वर की महिमा को नहीं, कर आप हू करोगे, हा करोगे परमेश्वर की महिमा को नहीं। जब तुम मुंह खोलकर विश्वास करोगे, विश्वास की बातें बोलोगे, परमेश्वर की ताकत को देखोगे अपने अंदर। यीशु मसीह के नाम में कह रहा है परमेश्वर की ताकत आपके अंदर आएगी। आप जो नहीं कर पा रहे वो करोगे। चाहे आप मुझे कहीं से ही देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में एक बड़ी टेस्टमनी आएगी। आमीन बोलने वाले सारे बोलो हालेलुया। हो सकता है आप बीमार हो,
कुछ ना बदल रहा हो, आप कह रहे हो सब कुछ खत्म हो गया। यहां पर मार्था मरियम भी कह रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर बार बार उसको करता अपना माइंड सेट कर, माइंड सेट कर, माइंड सेट कर। कहती सब कुछ खत्म हो गया, तू 4 दिन के बाद लेट आया, लेट आया, लेट आया। लेकिन वो इतने गुस्से में थी, लेकिन उस समय कहती तू लेट आया। लेकिन परमेश्वर बार बार उसको कह रहे थे, कह रहे माइंड सेट कर, अपना माइंड सेट कर। पत्थर हटा, पत्थर अपने दिमाग से पत्थर हटा, अपना माइंड सेट कर, अपने कानों से पत्थर हटा, विश्वास का पत्थर हटा, कह रहा माइंड सेट कर अपना। उसने कहा अब तो प्रभु मरे हुए 4 दिन हो गए, इसको बदबू आ रही होगी, अब माइंड सेट कैसे करूं? उसने कहा मैं फिर कह रहा हूं, कह रहा कि विश्वास कर, अपना माइंड सेट कर। परमेश्वर से पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। कह रहा अपना माइंड सेट कर, कह रहा विश्वास की परख। आज ध्यान से सुनो, कुछ लोग, एक बात याद रखना, मेरे को भी सीखने को मिला। मैं बता रहा हूं कि एक बार कुछ लोग एक मरे हुए आदमी को ले आए मेरे पास, और उसी समय मैंने देखा, हाथ पकड़ा और मैंने कहा तो मर गया। मैंने कहा ले जा भाई, अब कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा विश्वास से दुआ कर, दुआ। कहता अगर सामने वाले का विश्वास है तो दुआ कर, दुआ। और उस दिन के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इतनी दुआ की, मैंने फास्टिंग प्रेयर किया। मैं एक बार ऐसे ही जलंधर क्रूसेड में मैं निकल रहा था, मैं पीछे से आया करता था क्रूसेड में, मैं प्रार्थना करके ऐसे निकल रहा था, और जैसे ही मैं निकला उधर से शोर आने लगा। एक औरत कहने लगी, कहती अभी मेरा बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे? अभी सुनो, कुछ लोग अविश्वास के कारण, मैं बताता हूं कहानी, ये क्या है। लाजर के पास आने के लिए यीशु मसीह 4 दिन क्यों लेट आया? क्योंकि उस समय सदूकी लोग का मानना यह था कि जब कोई व्यक्ति मरता है, उसके अंदर से 3 दिन तक उसके अंदर आत्मा रहती है। कितने दिन तक? तो 3 दिन तक आत्मा रहती है। और उसको इसलिए यीशु मसीह जानबूझकर 4 दिन के बाद आया और उसको जिंदा किया कि कोई ये ना कह सके, कोई शक ना कर सके सदूकी लोग कि अभी इसके अंदर आत्मा थी, प्राण थे, वैसे ही इसने जिंदा कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में, आपके कामों में लेट आ रहा है, आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रहा, परमेश्वर क्यों नहीं आया अब तक क्यों नहीं किया मेरी लड़की को चंगा, अब तक मेरा काम क्यों नहीं बना, मैं कह रहा हूं इंतजार करो। अगर वो लेट आ रहा है तो परमेश्वर आपके रिश्तेदारों की, आपके परिवारों का शक दूर कर रहा है। कह रहा है कोई और नहीं, वो ताकत कोई और नहीं है। कह रहा है कि तुम्हें थोड़ा रिश्तेदारों को विश्वास करने में, कह रहा मजा आएगा, मजा आएगा कि सच में सारे शक दूर हो जाएंगे कि इसकी मदद किसी और ने नहीं, परमेश्वर ने की है। वो सब कुछ ताकत रखता है बदलने की। हालेलुया। इसलिए वो देरी से काम करता है कई बार, इसलिए वो लेट आता है कई बार कि आपके रिश्तेदार शक ना करे। सुदूर की लोग शक कर रहे थे कि इसके अंदर, कह रहे अभी तो अगर 3 दिन पहले आ जाता, चंगा करता, तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर आपका कर्जा परमेश्वर तभी उतार देता तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। सोचते मामे ने दे दिया होगा, चाचा ने दे दिया होगा, नाने ने दे दिया होगा, लेकिन परमेश्वर पहले आपको फिरने देता है। ताऊ के पास जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, फिर आप पादरी के पास आते हैं। जब कुछ नहीं मिलता लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, और उसके बाद जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके रिश्तेदारों को दिखाता है कि तूने नहीं मदद की, इसकी मदद इंसान ने नहीं की। आप बेशक लेट की है, लेकिन परमेश्वर ने की है। वो बदलने की ताकत रखता है, वो बदलने की ताकत रखता है। आमीन। आपके बच्चे उस ताकत को देखने वाले हैं। आमीन। आप उस गवर्नमेंट जॉब को देखने वाले हैं, आप उस हीलिंग को देखने वाले हैं। आमीन। लेकिन अगर आप विश्वास में बने रहेंगे, ये बात थी, एक पादरी की पत्नी मर गई, और जब वो पत्नी मरी तो उसी समय उसने उसको उठाया, दीवार के साथ खड़ा किया, उसने कहा जिंदी हो जाए यीशु के नाम में। वो फिर गिर गई, फिर उसने उठाया, फिर उसने कहा जिंदी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसके रिश्तेदार क्या कह रहे थे
कह रहे थे डॉक्टर ने कह दिया, रिश्तेदारों ने कह दिया, कलीसिया रो रो के थक गई और प्रार्थना कर लिया। एक दिन जब कलीसिया, एक दिन में उनका विश्वास इतना बड़ा था, एक दिन में, और वह कह रही थी कलीसिया, पादरी हम तेरे से प्यार करते हैं, हम आज ही तेरे साथ फास्टिंग प्रे करेंगे, रोएंगे। एक दिन रोए, 2 दिन रोए, 2 दिन रोने के बाद बस पादरी अब कुछ नहीं हो सकता, अब तू हार मान ले। हम तो जा रहे अपने घर, तू रोता रहे, तूने नहीं मानना। रिश्तेदार रो रहे, कह रहे बस कर, अब नहीं कुछ हो सकता। लेकिन अगला तो लगा हुआ है, 10 बार, 15 बार, 16वीं बार भी खड़ा करके कह रहा है, इसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ आ जाए, इसकी हड्डियों में सांस आ जाए, इसके अंदर सांस आ जाए, मांस में सांस आ जाए, इसके अंदर जीवन आ जाए। कह रहा मुझे पता है, कह रहा मुझे पता है 3 दिन तक आत्मा नहीं जाती है। कह रहा मुझे पता है ये अविश्वासी भाग गए हैं, विश्वासी भी समझ नहीं रहे हैं। कह रहा इस मुर्दा के अंदर, कह रहा 3 दिन से पहले नहीं जाने वाली है। कह रहा अगर मेरी पत्नी को 3 दिन हो गए तो कह रहा ठीक है मान लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं सुदुकी लोग जानते थे 3 दिन तक मुर्दा के अंदर आत्मा पड़ी रहती है कई बार। कह रहा आत्मा जाती नहीं है, कह रहा कि जल्दी से, कह रहा कि विश्वास करना। कहता है उसने कहा आत्मा अंदर है अभी भी यीशु मसीह के नाम में, और यीशु मसीह ने विश्वास देखा और उसकी औरत फिर से जिंदा हो गई। हालेलुया। अगर ये पादरी भी वर्ड ऑफ नॉलेज की कमी, समझ रहे मेरी बात, ज्ञान की कमी के कारण लिखा कि प्रजा कई बार नाश हो जाती है, समझ में आया? आपका काम सिर्फ शैतान दूर से दिखाता है, मर गया है, ताकि आप एक दिन में कह दें, 1 साल में कह दें हम नहीं बना सकते, दूसरे साल में कह दें नहीं बना सकते। अरे भाई 3 दिन का बहुत बड़ा महत्व है। हालेलुया। कह रहा 3 दिन का बड़ा महत्व है। कह रहा कि 3 साल परमेश्वर ने कहा मैं इस पेड़ को देखूंगा, ये फल लाता तो ठीक है, नहीं तो काट डालना। कह रहा कि अगर आप विश्वास करते हैं, कह रहे कि आप कहना कि कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल, अरे इस महीने नहीं तो अगले महीने, लेकिन तीसरा महीना मेरे लिए आशीष का महीना होगा। आज नहीं तो कल, करा नहीं तो तीसरे दिन आपकी गवाहियां डबल 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 डबल। आमीन बोलने वाले। आमीन।